क्या आपको पता है कि हर रात जब आप सोते हैं तो ब्रह्मांड का एक गुप्त द्वार खुलता है? एक ऐसा रहस्यमयी समय जब प्रकृति की हर शक्ति सक्रिय होती है, जब ब्रह्मांड का हर कण आपके पक्ष में होता है। अगर आप इस समय का सही उपयोग करना सीख लें तो आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इस रहस्य को समझ ही नहीं पाते और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो इस अमूल्य अवसर को खो दें, है ना? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको ब्रह्म मुहूर्त का वह रहस्य बताएंगे जिसे जानने के बाद आप खुद कहेंगे, काश मैंने यह पहले जाना होता। और हां, अगर आपको जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करना है तो इस ज्ञान को खुद तक मत रखिए। इससे पहले कि यह अवसर कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए, इसलिए वीडियो को इसी क्षण लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको यह विषय कितना रोमांचक लगा। क्योंकि जब आप अपने विचार साझा करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको जवाब देता है। तो चलिए इस गूढ़ रहस्य की गहराई में उतरते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यह कोई साधारण समय नहीं है। यह वह क्षण है जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक विशिष्ट ऊर्जा में स्पंदित होता है। यह समय रहस्य से भरा है, शक्ति से भरा है, और यदि आप इसे समझ लें तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन सकता है। यह वही समय है जब साधक सिद्धियां प्राप्त करते हैं, योगी अपने भीतर दिव्यता को अनुभव करते हैं, और साधारण व्यक्ति भी इस समय का सही उपयोग करके असाधारण बन सकता है। सदियों से ऋषि मुनियों ने इस समय की महत्ता को पहचाना है। वे जानते थे कि इस काल में ध्यान, जप और आत्मचिंतन करने से मनुष्य के भीतर ऐसी शक्ति जागृत होती है जो किसी अन्य समय में संभव नहीं। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को स्वीकार कर रहा है कि सूर्योदय से पूर्व का यह समय मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या विशेष है? क्यों यह समय सबसे शक्तिशाली कहा जाता है? क्यों यह कहा जाता है कि यदि आप इस समय का सही उपयोग कर लें तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं? इसका उत्तर हमारे भीतर छिपा है, हमारी ऊर्जा संरचना में, हमारी चेतना के स्तरों में। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। यह वह रहस्य है जिसे जानकर बड़े बड़े साधक मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। मैं आपसे बस एक बात कहूंगा, जो लोग इस ज्ञान को हल्के में लेते हैं वे जीवन भर सामान्य ही बने रहते हैं, लेकिन जो इसे अपनाते हैं वे अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, बस आपको सही दिशा में बढ़ना होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपके लिए वह रहस्य खोलने वाला हूं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ऐसी कौन सी अदृश्य ऊर्जा काम करती है जो इसे इतना विशेष बनाती है? इसका उत्तर छिपा है प्रकृति की लय में, हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी में, और उस शक्ति में जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। यह शक्ति, जिसे आप ईश्वर कह सकते हैं, ब्रह्म कह सकते हैं, या शुद्ध चेतना कह सकते हैं, यह शक्ति इस समय सबसे अधिक सक्रिय होती है। इस समय हमारे चारों ओर का वातावरण पूरी तरह शांत होता है, वायुमंडल में प्रदूषण नगण्य होता है, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील होता है। इस कारण जो भी साधना, ध्यान या संकल्प इस समय किया जाता है वह बहुत गहराई तक जाता है और शीघ्र फल देता है। यही कारण है कि जो लोग इस समय उठते हैं वे शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रहते हैं। लेकिन केवल उठना ही काफी नहीं है, हमें यह भी जानना होगा कि इस समय क्या करना चाहिए ताकि हम अपने भीतर उस शक्ति को जगा सकें जो हमारे जीवन को बदल सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए हमें समझना होगा कि जब शरीर और मन इस समय में सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं तो हमें कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए ताकि हम इस समय का पूरा लाभ उठा सकें। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया हर कार्य हमारे चेतना केंद्रों को प्रभावित करता है। यदि इस समय को व्यर्थ जाने दिया तो हम उस दिव्य ऊर्जा से वंचित रह जाते हैं जो इस काल में हमें सहज रूप से प्राप्त हो सकती है। साधना के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ क्यों है?
इसका रहस्य छिपा है हमारे भीतर की ऊर्जा धाराओं में। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर पूर्ण विश्राम की अवस्था में होता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारे भीतर की प्राण ऊर्जा धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है। यह वह क्षण होता है जब हमारी चेतना और अवचेतन मन के बीच का आवरण अत्यंत पतला हो जाता है। यही कारण है कि जो लोग इस समय ध्यान में बैठते हैं उन्हें बहुत गहरी अनुभूतियां होती हैं। आपने अनुभव किया होगा कि जब हम देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं तो दिन भर आलस्य बना रहता है, लेकिन जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो शरीर और मन दोनों में अद्भुत ताजगी और ऊर्जा का अनुभव होता है। यह केवल एक मानसिक या भावनात्मक अनुभूति नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। इस समय हमारी पाचन शक्ति सबसे कम सक्रिय होती है, जिससे शरीर में ऊर्जा की खपत कम होती है और मस्तिष्क पूरी तरह जागृत अवस्था में आ सकता है। अब प्रश्न उठता है कि इस समय हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? उत्तर है ध्यान और प्राणायाम। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गहरी श्वास लेते हैं और ध्यान में बैठते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। इस समय किया गया ध्यान न केवल हमारे मन को स्थिर करता है, बल्कि हमारे मस्तिष्क में नई तंत्रिकाओं का निर्माण भी करता है, जिससे हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। लेकिन केवल ध्यान ही पर्याप्त नहीं है। इस समय संकल्प शक्ति का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इस समय कोई संकल्प लेते हैं और उसे 3 बार दोहराते हैं तो वह आपके अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाता है। यही कारण है कि आर्षि मुनि इस समय में महामंत्रों का जप करते थे, क्योंकि इस समय बोले गए शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंजते हैं और उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो यदि आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले उसे स्पष्ट रूप से अपने मन में दोहराइए। इससे आपकी ऊर्जा उसी दिशा में प्रवाहित होने लगेगी। इसके बाद अगला कदम यह होता है कि हमें अपने शरीर और मन को उस अवस्था में लाना चाहिए जहां वे दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह तैयार हों। केवल संकल्प लेने से ही सब कुछ नहीं बदलता। हमें अपने शरीर और मन को भी उस ऊर्जा के प्रवाह में लाना होगा जिससे चमत्कार का द्वार खुल सके। ब्रह्म मुहूर्त का समय केवल जागने के लिए नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब हम अपने भीतर जागरण ला सकते हैं। जब आप इस समय उठते हैं तो सबसे पहले शरीर को हल्का खींचना चाहिए। कुछ सरल योगासनों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करना चाहिए। यह शरीर के भीतर जमी हुई जड़ता को समाप्त करता है और हमें पूरी तरह सतर्क बनाता है। याद रखें, ब्रह्म मुहूर्त में किए गए प्रत्येक कार्य का प्रभाव सामान्य समय से कई गुना अधिक होता है। यदि आप इस समय का सदुपयोग नहीं करते तो पूरा दिन निष्क्रियता और सुस्ती में बीत सकता है। अब अगला महत्वपूर्ण चरण आता है, जल ग्रहण करने का। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जल पीना अत्यंत लाभकारी होता है। यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करने का एक साधन है। इस समय पिया गया जल पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है और चयापचय मेटाबॉलिज्म को सक्रिय कर देता है। इसलिए जागने के तुरंत बाद कम से कम 1 गिलास गुनगुना जल अवश्य पीना चाहिए। अब बात आती है मानसिक और आध्यात्मिक जागरण की। इस समय यदि आप मौन का अभ्यास करें तो यह आपके भीतर की ऊर्जा को संचित करने में सहायता करेगा। मौन केवल न बोलने का नाम नहीं है, यह आपके भीतर की गहराई से जुड़ने का एक माध्यम है। ध्यान और जप इस समय किए जाएं तो उनका प्रभाव 10 गुना अधिक होता है। यही कारण है कि योगी और संत इस समय का उपयोग आत्मचिंतन के लिए करते हैं। लेकिन ध्यान करते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? हमारा चंचल मन। जैसे ही आप ध्यान में बैठते हैं, आपका मन इधर उधर भटकने लगता है। कभी बीते हुए कल की बातें, कभी भविष्य की चिंताएं, तो कभी अनावश्यक विचारों की लहरें आपको ध्यान से भटका देती हैं। इसका समाधान क्या है? समाधान है सांसों पर ध्यान देना। जब आप गहरी और शांत सांसें लेते हैं तो मन भी स्थिर होने लगता है। यह साधारण तकनीक नहीं है, यह ध्यान के सर्वोच्च रहस्यों में से एक है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और जप का सही तरीका क्या होना चाहिए और किस विशेष मंत्र
या विधि का पालन करने से मन शीघ्र स्थिर हो सकता है? इसका उत्तर हमारे प्राचीन ऋषियों ने खोज लिया था। उन्होंने एक ऐसी विधि दी जो न केवल मन को स्थिर करती है बल्कि हमारे ऊर्जा केंद्रों को जागृत भी करती है। यह विधि है गुरु मंत्र या बीज मंत्र का जाप। ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम एकाग्र होकर किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी कंपन तरंगें हमारे शरीर और चेतना पर गहरा प्रभाव डालती हैं। यह कंपन धीरे धीरे हमारे ऊर्जा स्तर को ऊंचा उठाता है और हमारे भीतर दिव्यता को प्रकट करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन सा मंत्र इस समय जपा जाए। वास्तव में यह व्यक्ति की साधना पर निर्भर करता है। यदि आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो उसी का जाप करें। यदि कोई विशिष्ट मंत्र नहीं है तो ओम का उच्चारण सबसे श्रेष्ठ है। ओम ध्वनि स्वयं ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है जो हमारी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करती है। जब इसे ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना अधिक होता है। मंत्र जप के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण क्रिया है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी को जागृत करना। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है बल्कि यह अपनी आंतरिक स्थिति को गहराई से अनुभव करने की प्रक्रिया है। जब आप मंत्र जपते हैं तो उसे केवल जुबान से नहीं बल्कि पूरे शरीर और मन से अनुभव करें। इसके लिए आप एक साधारण तकनीक अपना सकते हैं। हर मंत्र के उच्चारण के साथ अपने शरीर के कंपन को महसूस करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मंत्र केवल शब्द नहीं रह जाएगा बल्कि वह आपके अस्तित्व का हिस्सा बनने लगेगा। यह अवस्था धीरे धीरे आपके भीतर एक विशेष ऊर्जा को जन्म देती है। यह ऊर्जा केवल मानसिक शांति ही नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन भी लाती है। इस समय किया गया जाप न केवल आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है बल्कि यह आपके दैनिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। आप देखेंगे कि आपका मन पहले की तुलना में अधिक शांत रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और आपके भीतर एक अजीब सी प्रसन्नता बनी रहेगी। लेकिन यहां एक और गूढ़ रहस्य छिपा है। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए संकल्प और ध्यान केवल मानसिक क्रियाएं नहीं हैं बल्कि ये हमारे भाग्य को भी प्रभावित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस समय में किया गया ध्यान और संकल्प आपके जीवन की घटनाओं को भी बदल सकता है? यह कोई कल्पना नहीं है बल्कि विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे विचारों और भावनाओं की ऊर्जा वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में एक सकारात्मक संकल्प लेते हैं तो यह केवल एक मानसिक क्रिया नहीं होती बल्कि यह हमारी चेतना और बाहरी जगत के बीच एक पुल का कार्य करती है। इस समय मन अत्यंत संवेदनशील होता है और जो भी विचार हम उत्पन्न करते हैं वे गहरी छाप छोड़ते हैं। यही कारण है कि आर्षि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प शक्ति का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस समय यदि आप यह निश्चय कर लें कि आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य, प्रेम और सफलता का प्रवाह बढ़ेगा तो यह धीरे धीरे वास्तविकता में परिवर्तित होने लगेगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे अपनाना होगा। संकल्प केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें आपकी पूरी भावनाएं और ऊर्जा जुड़ी होनी चाहिए। यदि आप सिर्फ यंत्रवत दोहराते रहेंगे, मैं सफल होऊंगा, लेकिन भीतर से संदेह बना रहेगा, तो यह संकल्प कभी कार्यान्वित नहीं होगा। ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प लेने का सही तरीका यह है कि आप अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और जिस भी चीज को अपने जीवन में लाना चाहते हैं उसकी सजीव कल्पना करें। कल्पना का अर्थ केवल दृश्य देखना नहीं है बल्कि उस स्थिति को महसूस करना भी है। यदि आप धन चाहते हैं तो यह महसूस करें कि धन पहले से ही आपके पास है। यदि आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो यह महसूस करें कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान हैं। भावना जितनी गहरी होगी उतनी ही जल्दी यह वास्तविकता का रूप लेगी। अब यहां एक और गहरा प्रश्न उठता है, क्या केवल संकल्प लेने से ही जीवन बदल सकता है या हमें कुछ और भी करना चाहिए? और यदि ब्रह्म मुहूर्त इतना शक्तिशाली है तो क्या इसका उपयोग केवल व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए करना सही है या इससे भी बड़े उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं? इसका उत्तर बहुत गहरा है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त केवल इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं है बल्कि
यह आत्म जागरण और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का अवसर भी है। यदि आप इसे केवल सांसारिक उपलब्धियों के लिए प्रयोग करते हैं तो यह एक सीमित दृष्टिकोण होगा, लेकिन यदि आप इसे अपने अस्तित्व की गहराई तक पहुंचने के लिए अपनाते हैं तो यह आपको एक ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जहां जीवन का असली रहस्य प्रकट होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, जप और संकल्प का उद्देश्य केवल धन, स्वास्थ्य या सफलता प्राप्त करना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करना जो हमें हमारी सच्ची पहचान तक ले जाती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यह समय देवताओं का काल होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आकाश में कोई देवता विराजमान होते हैं, बल्कि इसका गहरा अर्थ यह है कि इस समय हमारी चेतना सर्वोच्च स्तर पर होती है। लेकिन यहां एक बड़ा प्रश्न उठता है, हम अपनी चेतना को इस ऊंचाई तक कैसे ले जाएं? केवल जागना और कुछ क्रियाएं करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को एक विशिष्ट दिशा में मोड़ना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम प्रेम, करुणा और कृतज्ञता की भावना उत्पन्न करें तो यह ऊर्जा पूरे दिन हमारे साथ रहती है। यह केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं है, बल्कि यह हमारे चारों ओर एक ऊर्जात्मक कवच बनाता है जो हमें नकारात्मकता से बचाता है और हमारी चेतना को ऊपर उठाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस समय की गई प्रार्थना और ध्यान अन्य समय से अधिक प्रभावी क्यों होते हैं? इसका उत्तर यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारी लय ब्रह्मांड की लय से मेल खाती है। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है, और यदि हम इस प्रवाह में स्वयं को समर्पित कर दें तो हम भी इस ऊर्जा का एक हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन यहां एक और गूढ़ रहस्य छिपा है। क्या हम इस ऊर्जावान स्थिति को दिन भर बनाए रख सकते हैं, या यह केवल ब्रह्म मुहूर्त तक ही सीमित रहता है? इसका उत्तर हमारी जीवन शैली और मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त ऊर्जा को बनाए रखना केवल उस समय किए गए ध्यान, जप या संकल्प पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम पूरे दिन किस तरह की मानसिक स्थिति में रहते हैं। यदि ब्रह्म मुहूर्त में हम शांति और सकारात्मकता का अनुभव करते हैं, लेकिन दिन भर नकारात्मक विचारों, क्रोध, चिंता और आलस्य में उलझे रहते हैं, तो वह ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे सुबह उगता सूरज हमें रोशनी देता है, लेकिन यदि हम कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें तो वह प्रकाश भीतर नहीं आ सकता। ब्रह्म मुहूर्त में जागृत की गई ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों पर निरंतर ध्यान देना होगा। हमारे आर्षियों ने इसीलिए कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि एक अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग है। यह केवल कुछ घंटे की क्रिया नहीं, बल्कि जीवन का एक तरीका है। जो व्यक्ति इस समय को गहराई से समझ लेता है, वह इसे केवल सुबह तक सीमित नहीं रखता, बल्कि दिन भर इसकी चेतना को जीवित रखता है। वह चलते फिरते, बोलते और कार्य करते समय भी उसी ऊर्जा को महसूस करता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या यह सब केवल साधुओं और योगियों के लिए संभव है, या एक साधारण व्यक्ति भी इसे अपने जीवन में लागू कर सकता है? और यदि हां, तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने का सही तरीका क्या है? इसका उत्तर बहुत सीधा है। ब्रह्म मुहूर्त को अपने दैनिक जीवन में एक साधना के रूप में अपनाना। यह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, और न ही इसके लिए सन्यासी बनना आवश्यक है। यह तो बस अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाने की एक कला है, जिससे जीवन का हर क्षण ऊर्जावान और दिव्य बन जाए। सबसे पहला कदम यह है कि आप इसे एक बोझ न समझें, बल्कि इसे अपने अस्तित्व का सबसे आनंददायक समय बनाएं। यदि आप इसे जबरदस्ती करेंगे तो यह एक कठिन प्रक्रिया लगेगी, लेकिन यदि आप इसे प्रेम और उत्साह से अपनाएंगे तो यह स्वतः ही आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है निरंतरता। एक दिन जाग कर ध्यान करने से चमत्कार नहीं होगा, लेकिन यदि आप इसे हर दिन अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी चेतना का स्तर बदलने लगेगा। यह वैसे ही है जैसे किसी बीज को रोज पानी देने से वह एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है।
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है स्वयं को याद दिलाना कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना सिर्फ शरीर को उठाना नहीं है, बल्कि यह आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया है। जब आप इस अवस्था में प्रवेश करेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि यह समय केवल साधारण क्षण नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय शक्ति से सीधा संपर्क स्थापित करने का एक द्वार है। अब जब आपने इस रहस्य को समझ लिया है तो एक अंतिम प्रश्न यह उठता है, क्या आप केवल इसे सुनकर संतुष्ट हो जाएंगे या इसे अपने जीवन में लागू भी करेंगे? क्योंकि ज्ञान केवल तभी सार्थक होता है जब वह अनुभव में परिवर्तित हो जाए। इसलिए अगली बार जब भोर का प्रकाश आकाश में हल्की लालिमा बिखेरे तो स्वयं से यह प्रश्न करें, क्या मैं इस अमृत समय को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हूं? यदि आपका उत्तर हां है तो आपके जीवन में बदलाव निश्चित है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त कोई रहस्य नहीं, बल्कि यह आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने की चाबी है। तो मित्रों, आपने अब तक ब्रह्म मुहूर्त का गूढ़ रहस्य सुना, समझा और महसूस किया। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाली एक शक्ति है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इसे केवल सुनकर छोड़ देंगे या इसे अपने जीवन में उतारेंगे? याद रखें, हर महान परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे से संकल्प से होती है। यदि आप इस दिव्य समय का सही उपयोग करेंगे तो आप अपने जीवन में वह चमत्कार देखेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए जब अगली बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त का पहला प्रकाश फूटे तो केवल बिस्तर में करवटें न बदलें। उठें, इस अनमोल समय को अपनाएं और अपने भीतर छिपी असीम ऊर्जा को जागृत करें। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हम और गहराई से इस विषय पर चर्चा करें तो हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गूढ़ सत्य के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर की। क्या आपको पता है कि हर रात जब आप सोते हैं तो ब्रह्मांड का एक गुप्त द्वार खुलता है? एक ऐसा रहस्यमयी समय जब प्रकृति की हर शक्ति सक्रिय